स्टोर रूम जैसा था। एनीवेज उतना भी प्रॉब्लमैटिक नहीं था, लेकिन बजट के हिसाब से मेरे को वो स्टोर रूम जैसा ही लग रहा था। उसके बाद फिर उन लोगों ने मुझे प्रिपेयर करा बॉडी पॉलिशिंग के लिए। तो मैं जब प्रिपेयर हो गई थी, उन लोगों ने मुझे कुछ लगाया, तब तक 5 मिनट के लिए ठीक था। उसके बाद उन लोगों को आता नहीं था या उन लोगों के पास प्रोडक्ट अच्छे नहीं थे, मुझे नहीं पता। उन लोगों ने जब सेकंड स्टेप चालू करा, मेरा बॉडी पूरा जलने लगा। तो उन लोग बोले कि होता है, तो मैं भी मान गई होता है। तो मैंने पूछा कितना देर तक होता है, क्योंकि वो ना जलन के साथ साथ ना ईचिंग चालू हो गया और पूरा बॉडी में वो पैक लगा था ना, मैं खुजला भी नहीं पा रही थी। तुम समझ रहे हो मैं कैसे सिचुएशन में थी, मतलब पूरा बॉडी में वैसा हो रहा है, एलर्जी टाइप का। उन लोग पहला बात तो आप लोगों में पैच टेस्ट करना चाहिए था, जो उन लोगों ने नहीं करा था। और मैं ब्राइड टू बी थी, 3 दिन बचे थे मेरे शादी को। उसके बाद उन लोगों ने बोला 5-10 मिनट होगा, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। और उन लोग छोड़ नहीं रहे थे, उन लोग और भी करे जा रहे थे, प्रोसेस में थे ही। और मैं बोल रही थी कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर मैंने बोला मिटा दो मेरे बॉडी से, मेरे से अब नहीं हो रहा है। आधा घंटा हो गया था, तो उन लोगों ने बोला और 5 मिनट के बाद ठीक हो जाएगा। फिर 1 घंटा हो गया, नहीं ठीक हो रहा था, नहीं ठीक हो रहा था। वो प्रोसेस कर ही जा रहे थे, कर ही जा रहे थे। और उसके बाद मैं इरिटेट हो चुकी थी और मैंने बोला मुझे नहीं कराना। तो उन लोगों ने बोला ऐसे आप नहीं छोड़ सकते। तो मैं बोली मैं कराना ही नहीं चाहती। तो उन लोगों ने बोला कि 5 मिनट रुके, मैं बात करके आती हूँ। उन लोग गए थे अपने 5 मिनट अपने हेड से बात करने के लिए और वापस ही नहीं आ रहे थे। मेरे को अकेला रूम में छोड़ दिए थे और मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि मैं पूछूँ भी तो किससे पूछूँ। उसके बाद मैं नॉक करे जा रही। उस थोड़े देर के बाद वो आए। फिर उन लोगों ने बोला कि 1 सेकेंड मैं अपने सीनियर को लेके आती हूँ। फिर उसकी सीनियर आई। उसकी सीनियर तो इतना रूड, मतलब वो आई गेस ओनर ही थी, और वो इतनी रूड हो गई थी, इतनी रूड कि बोलती ऐसे ही होता है, कराना ही पड़ेगा, आप ऐसे बीच प्रोसेस में नहीं जा सकते, हमारा प्रोडक्ट निकल चुका है, आपका प्रोडक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरा स्किन ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैंने ना दुपट्टा हटा दिया, वो मेरे को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। तो उसके बाद हमारा थोड़ा बहस हुआ। उसके बाद मैंने बोला मैं पे कर दूंगी, ये मेरे बॉडी से रिमूव करो। उसके बाद जब वो रिमूव करना चालू किए थे मेरे बॉडी पे, यहाँ पे, थाइज पे और लेग्स पे कुछ तो भी ना रैश टाइप का हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा वो बर्न हो जाने से कैसा होता उस टाइप का हो गया था, अजीब सा हो गया था मेरा बॉडी में। ये रैश वो सब देखने के बाद ना मैं पैनिक करने लगी थी, क्योंकि वो बढ़ते जा रहा था, वो डिक्रीज नहीं हो रहा था, वो इंक्रीज हो रहा था। तो उन लोगों ने भी देखा, तो उन लोगों को थोड़ा सा झटका लगा, बट कर्टेसी नहीं था उनमें बिल्कुल भी। उन लोगों ने मुझसे फिर भी चार्ज किया, वो भी पूरा, थोड़ा सा भी नहीं छोड़े, पूरा चार्ज किया उन लोगों ने। चलो कोई बात नहीं, मेरे को उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को घर जाना था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुकी थी। मैं घर जाने के टाइम में अपना फ़ोटोज़ अपनी फ्रेंड्स को भेजी थी। मेरे पास फ़ोटोज़ अभी है नहीं, क्योंकि मैंने फ़ोन चेंज किया है शादी के बाद। जाना था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी। और उतना में जब मैं कैब में थी, क्योंकि शादी में 3 ही दिन था, तो मेरे एजी ओजी तो फ्री नहीं थे मुझे पिक करने के लिए। तो मैं कैब से घर जा रही थी, तो उतना में मेरे को कॉल आया कि तू कहाँ है। तो मैं बोली मैं कैब में हूँ, मेरे को घर जाना है, मैं घर जा रही हूँ, घर जाना है, सॉरी। तो फिर उसने बोला कि वहाँ से निकल गई, मतलब ये मेरे एजी ओजी के साथ कॉन्वर्सेशन चल रहा था। तो उसने बोला वहाँ से निकल गई। मैं बोली हाँ निकल गई, देखो क्या हो गया है। तब उसने व्हाट्सएप में फ़ोटो चेक करा और उसने बोला कि ये क्या हो गया, ये वो। फिर उसने बोला कि मैं घर आ रहा हूँ, रुक जा। घर आने के बाद उसे पता चला कि मैंने पैसे पे कर दिया है। उसने मेरे पे बहुत चिल्लाया कि क्यों क्यों पैसा पे की, तू पागल है क्या, तेरे बॉडी के साथ उन लोग मजाक कर चुके हो, उसके बाद भी तू पैसा पे की, कोई सर्विस नहीं ली तो फुल पैसा क्यों पे की। और तभी मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, मेरे दिमाग में सिर्फ यही था कि इतना बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे को मेडिसिन खाना है, मेरे को ये जल्दी ठीक करना है, क्योंकि मेरे को 3 दिन में ब्राइट दिखना है। मुझे बोले उन लोगों को कॉल करो, तो मैं कॉल करी और उन लोग भाई इतना रूड, डायरेक्ट बोलते जो केस कर लो। भाई हम तो नॉर्मली बात करने के लिए ना कॉल किए कि आप इतना चार्ज क्यों किए जब सर्विस नहीं दिए। उन लोग कॉल उठाते हैं, बोलते हैं जाओ केस कर लो। मैं शादी के टाइम में तुम्हारे ऊपर केस करने जाऊँ? नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी अपनी छोटी दादी ब्यूटिशियन है, तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने शादी के लिए एकदम सेफली मेरा फुल बॉडी वैक्स करा। मेरे को थोड़ा थोड़ा हाथ में मसाज किया ताकि वो चले जाए, दाग जो जा नहीं रहा था। उन्होंने भी कुछ कुछ ट्राई करा जो गया नहीं था। मेरे शादी के 1 हफ्ते के बाद वो सारा दाग गया था। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे थाइस में वो चीज़ का निशान अभी भी है। किसी के लिए भी ये अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है कि शादी के पहले ऐसा इंसिडेंस हो जाए, क्योंकि शादी में हो सकता है ना कि मेरे फेस में भी वैसा हो सकता था, फिर क्या होता। तो कोई भी ब्राइड हो,
प्लीज़ पहले पैच टेस्ट करा लेना, उसके बाद ही प्रोसेस चालू करना। पैच टेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, उनका उतना प्रोडक्ट भी वेस्ट नहीं होता है, पर हमारा बॉडी ख़राब हो जाता है अगर पैच टेस्ट नहीं होता है तो बस वीडियो यहीं तक का था। पता नहीं स्टोरी कैसा लगा होगा, मैंने बस अपना एक्सपीरियंस बताया, और भी बहुत सारा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो मैं आपसे हर वीक एक स्टोरी वीडियो डाला करूँगी, अगर आप लोग इसमें थोड़ा सा प्यार दिखाओगे।